जुल्म अत्याचार, करप्शन, भ्रष्टाचार, जमीन माफिया, काला बाजार। एक बच्चा जो है 10 साल का नुमानी पुल पर से बह गया, 24 घंटे से ऊपर हो गया है, अभी तक वो बच्चा मिला नहीं है। तो एमएलए वर्किंग कमेटी उसके मामले में कहाँ तक बात की अभी तक? मुफ्ती साहब, मैंने कमिश्नर से बात की, जिम्मेदारी कारपोरेशन की है। कारपोरेशन के जो वाटर सप्लाई महकमा है या फायर का जो महकमा है, उनकी जिम्मेदारी है ये उनकी कोताही है। हमने सब ऑफिसरों से, संबंधित अधिकारियों से बात की है उस ताल्लुक से कि वो जल्द से जल्द जो बच्चा गुम हुआ है पानी में, उन लोगों को तलाश करे। 2 बच्चों की बात है, एक मिल गया, एक बच्चा जो कल गुम हुआ है पानी में, उसके लिए भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं। और रहा सवाल नुमानी पुल का, हम एमएलए वर्किंग कमेटी के लोग 1 महीना कबल वहां गए थे नुमानी ब्रिज के पास। उन्होंने वहां पर जो इंजीनियर है, उसका ब्रिज का काम करने वाला शाहिद धुलिया में रहता है, उससे मैंने फोन पर बात की। उसने बताया कि मेरा 80 लाख रुपया कमिश्नर जो बिल है वो दे नहीं रहा है, 2 करोड़ का फंड है, हमको पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम काम नहीं कर रहे हैं। मैंने कमिश्नर से कहा, कमिश्नर बोले हम उनका बिल देंगे। 2 रोज 3 रोज से पहले ऐसी रिपोर्ट आई है कि उनका कुछ बिल दिया है कमिश्नर ने। इंजीनियर का यह भी बोलना था कि ब्रिज के ऊपर जो 11,000 लाइन गई है पावर सप्लाई की, वो हट जाए तो हम स्लैब का काम डालेंगे। हम सब टीम ने पूरी प्रेम सिंह से जाकर मुलाकात की, उनको लेटर दिया कि वो जो ब्रिज के ऊपर 11,000 लाइन है वो हट जाए। उन्होंने एक लेटर दिया है कारपोरेशन को कि वो हम हटाएंगे, और अगर नहीं हटा सके किसी वजह से आप लोग हटा लें, उसके जो अखराजात है बिजली बोर्ड और एमपीसीएल कंपनी देगी। ये हमारी कोशिश महीना भर से नुमानी पुल के ताल्लुक से जारी है। और नुमानी ब्रिज की बात करने वाले लोग, वो जो नदी के अंदर फर्श ब्रिज बनाए थे, ये उनका काम था ना हिफाजत का। नुमानी ब्रिज तो अभी शुरू हो रहा है, काम शुरू है, पूरा ब्रिज मुकम्मल नहीं हुआ है कि ब्रिज की वजह से किसी की जान जा रही है। जान किसकी वजह से गई? वो जो ब्रिज की बनाए हैं फर्शी पुल, उसकी वजह से जान गई। वहां पर कारपोरेशन और पुलिस को इंतजाम करना था, जब वो ब्रिज डूब गया था पानी से, वहां रास्ते रोकना था। मगर असल बात यह है ना, ये पॉलिसी मैटर है। गवर्नमेंट चाहती है मुसलमान सड़ता रहे, मरता रहे, इनकी तरफ मत देखो। मालेगांव शहर में 10 लाख की आबादी होने के बाद भी 6 से 10 सिर्फ ट्रैफिक पुलिस है मालेगांव शहर में। ट्रैफिक का निजाम ही सही नहीं है। बार बार पुलिस ऑफिसरान को बोलने के बाद भी आज तक ट्रैफिक का निजाम सुधरा नहीं है। तो हम ये मान लिए कि मुसलमान यहाँ सड़ेगा, मरेगा, कैसे भी रहे। अब मुसलमानों को चाहिए कि अपनी हिफाजत खुद करें। अभी जो बच्चा अभी तक मिला नहीं है, जो मोहम्मद आदिल जो था 68 घंटे के बाद 35 किलोमीटर आगे मिला, और अभी जो बच्चा है, अभी भी उसका किला तैराक ग्रुप और फायर स्टेशन की जो टीम है वो अभी भी तलाश में लगी है कि बच्चा मिल जाए। और वो जो बच्चा है, एक घर का लौता बच्चा था जो बह गया। तो आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं इसके अंदर? एकदम सीधी बात है, ये जो बात है ना, ये आसमानी सुल्तानी है। सच्चाई ये है, हम कोई राजकारण करने नहीं निकले। होना ये चाहिए, तो मैंने जो कहा, जब ब्रिज के ऊपर पानी चल रहा था तो पुलिस और फायर लोगों के, कारपोरेशन के लोगों को चाहिए था कि वो ब्रिज बंद कर देते, रास्ता रोक देते, किसी को आने जाने नहीं देते। मगर वहां किसी का ध्यान नहीं गया। बच्चा पानी में चला गया तो सब चिल्लाट करने लगे। और इल्जाम नुमानी पुल के, जो नया बन रहा है अभी, जो फर्शी पुल चालू है, उस पर कोई नहीं बात करता। बात तो उस पर होना चाहिए जिससे वो बच्चा गिरा। गिरना और मौसम नदी में भी पानी छोड़ा गया है, आवाम जो अपने बच्चों को लेकर पानी बताने के लिए जा रही, तो उनसे क्या आप अपील करते हैं? मेरी दरख्वास्त है, मेरी गुजारिश है शहरियान से, बिलखुसूस मुसलमानों से, बच्चों के पेरेंट्स, सरपरस्त हजरात से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को ना पानी दिखाने जाएं और ना अपने बच्चों को कोई आज़ादी दे कि वो जाए वहाँ गिरना नदी पर या मौसम नदी पर। सब अपने अपने बच्चों की हिफाजत, अपनी हिफाजत खुद करें।